श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान ने आत्म संयम योग के द्वारा निष्काम कर्मयोग से मन व इंद्रियों को सब प्रकार से शांतमय संयम रखने को कहा है। निष्काम कर्मयोग करेंगे और मन और इंद्रियों को सब प्रकार से शांत और संयम में रखें, को इधर उधर ना भागने दें। इसके अलावा अपना शत्रु व मित्र कौन है? सब आत्म रूप से अपना आप ही है। अतः हम ही अपने शत्रु व अपने मित्र हैं। हमारा कोई दूसरा शत्रु मित्र नहीं है। जैसा हम विचार कर लेते हैं वैसा ही काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ही शत्रु मित्र हैं। हमारे राज्य भी यही कहते थे कि हमारे कर्म ही हमारे सामने हैं शत्रु रूप में या हमारे मित्र के रूप में। जो है सब हमारा ही किया हुआ है, कुछ दूसरा कोई नहीं करने वाला है। यही रामायण का प्रसंग है और यही गीता में भगवान बता रहे हैं। हम अपने ही शत्रु व मित्र हैं। समझने पर कभी किसी के साथ शत्रुता नहीं कर सकता। समझ में आ जाएगा तो फिर दूसरा कौन है हमारा शत्रु। जीवन पर्यंत इस श्लोक का अभ्यास किया जाए तो समझ सकता है। हमेशा कभी ध्यान से हटे ना। उच्चारण व अर्थ जानना आसान है, परंतु उसके अनुसार जीवन चलाना बहुत कठिन है। ऐसा करने पर गीता प्रत्यक्ष हो जाती है। गीता और भगवान सब प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि हमें क्या हमारा देश है, क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद सामने नाचने लगता है और दुख व जड़ता से मृत्यु व पतन की ओर न जाने दें। इस प्रकार से अगर विचार बल बना रहेगा तो न दुख जड़ता कुछ नहीं आएगी और न मृत्यु और पतन की ओर जाएंगे। अपने आप ही स्वयं बंधु व शत्रु हैं। अर्जुन को जिज्ञासा हुई कैसे हम अपने मित्र व शत्रु हैं। जब तक नहीं समझेंगे तो शिष्य का समर्पण भी नहीं होगा पूरा। गुरु का बीना भी है समझाने का। गुरु का भी यही उनका उद्देश्य है कि हमें किसी तरीके से इसको समझाना है, इसको पूर्ण बनाना है। तो अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान हमको यही उपदेश देते हैं कि इसको समझें और आचरण में लाएं, जानें इसको। हमारा मन बंधु है तो ठीक है, शत्रु है तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखेंगे हम ही पहले कि हम क्या हैं अपने। 6वां श्लोक हमको बता रहा है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्म नस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो जीत लेता आपको वह बंधु अपना आप ही, जाना न अपने को स्वयं रिपुसी करे रिपुता वही। इसका अन्वय है, ये नात्मना आत्मा जितः तस्य आत्मनः आत्मा एव बंधु तु अनात्मनः आत्मा एव शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्तेत। अर्थात उस आत्मा का आत्मा ही बंधु है, अपने आप ही अपना बंधु है। हम स्वयं ही अपने बंधु हैं। ऐसा कब है? जिसके द्वारा आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत लिया गया है। और अपनी आत्मा के द्वारा हमने आत्मा को, आत्मा रूपी सब अपने अभेद मन बुद्धि इंद्रियों को जीत लिया है, तो हम अपने बंधु हैं। उसका आत्मा स्वयं ही बंधु व मित्र है और अनात्मा का आत्मा ही शत्रु के समान शत्रुवत व्यवहार करता है। और अगर अनात्मा बने हुए हैं, अपने आत्मा को नहीं पहचाना है, तो वही शत्रुवत व्यवहार सब चलता रहेगा हमको अपने ही शरीर के द्वारा। अनात्मा जिसने कुछ नहीं जीता है, सब इंद्रियों के बस में है। हमारा अपना आपा ही मित्र है, शत्रु है। यही ठीक से समझना है। हम कैसे अपने मित्र हैं, शत्रु है, ये हमें समझना है। बंधु कौन है? आत्मा का आत्मा ही बंधु है। जब तक संसार को मन में बसाकर संसार में भटकता है तो आत्मा का नाम मन बुद्धि शरीर विकारी या संसारी राग द्वेषी हो जाता है।
संसार को मन में बसाकर संसार में ही भटकता रहता है, संसार की ही चाह में लगा रहता है, तो वही मन बुद्धि शरीर विकारी और संसारी रागत द्वेषी हो जाता है, परेशान होता रहता है। लेकिन जब परमात्मा ही स्थिति में रहता है तो वह मित्र व बंधु हो जाता है, और परमात्मा ही सबको परमात्मा रूप देखता है या जानता है कि परमात्मा ही सब कर रहा है, हो रहा है, तो फिर उस स्थिति में वो अपना मित्र और बंधु और शांत संयम वाला हो जाता है। संयम भी हो जाएगा चारों तरफ से सब चीज का, और मित्र भी अपना बन जाएगा, वो शांत हो जाएगा। सामान्यतः सगा संबंधी ही यदि अपमान कर दे या गलत काम कर दे, आज्ञा पालन न करे, तो कहेंगे यह पुत्र या भाई नहीं वरन दुश्मन है। चाहे जितना निकट का नाता हो, चाहे व्यवहार करना चाहिए वह न करे, जैसा व्यवहार करना चाहिए न करे, तो परस्पर ही द्वेषी हो जाते हैं। हम ही उनके शरीर हैं, संसार हैं, रक्षक हैं, संहारक हैं। हम ही अपनी वृत्तियों के, शरीर के, संसार के रक्षक हैं, संहारक हैं। हमसे ही तो आंख नाक कान क्रिया व्यवहार सब करते हैं, हम ही तो अपने इंद्रियों को सब चलाते हैं, हमारी सत्ता से ही सब सत्तावान हैं। जब शत्रुवत देखा तो वही रागी देशी होकर शत्रुवत हो गए। जब हमने उनको शत्रुवत देखा, विचार में हमारे उनके प्रति गलत भावना आ गई, तो वही हमको शत्रुवत दिखाई देने लगे। जब सबको इष्ट तैसी या परमात्मा रूप से देखें तो वही हमको मित्र हो गए। नेत्र नेता है, नेत्र हमारे नेता है। सूक्ष्म दृष्टि है इसलिए चक्षु है, आंख देखती है इसलिए नयन है। आंख वही रहती है, दृष्टि नजरिया ही बदल जाती है। आंख के ही कितने रूप बताए हैं, देखना भी है, चक्षु नेता भी है उसको सूक्ष्म दृष्टि से, और नयन भी है। तो सत्संग या वत्संग से सब विचार भाव बदलते रहते हैं। यदि आत्म दर्शन करती है तो आत्मा है, यदि नहीं किया तो अनात्मा हो गया, माने संसार आ गया। फिर ऐसे ही मन इंद्रियां सभी जब राग द्वेष में ले जाते हैं तो हमारा शत्रु है, और परमात्मा चिंतन से उसका नाम आत्मा हो जाता है। वही बंधु है, मित्र है। जैसे जल गंगा जल है, नाले में नाला है, और सागर में भी वही जल है, अतः काम के अनुसार ही नाम पड़ गए। हितैषी द्वेषी देवी महात्मा संत कहते हैं। संत के व्यवहार से दर्शन दुष्टा व चांडाल, संत के व्यवहार से वही दुर्जन दुष्टा व चांडाल हो जाता है। व्यवहार से ही सब उसके नाम पड़ जाते हैं। व्यक्ति वही है, तो कहते हैं ना पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। व्यक्ति वही है, हम पाप मतलब व्यक्ति से क्यों घृणा करें, उसके कर्मों से उनको कर्मों को देखें। बुद्धि विचार व भाव ही बदले जाते हैं, शरीर नहीं बदलता। शरीर का परिवर्तन हो भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर के प्रति कर्तव्य है कि किसे रखो, कैसे रखो। यदि आप अपना मानते हैं तब भी, यदि दूसरे का मान है तब भी शरीर दूसरे की चीज ठीक से रखना है। यदि हम शरीर को अपना मानते हैं तब भी ठीक से रखना है, और यदि दूसरे का मानते हैं हमारा नहीं है परमात्मा का है, तब भी दूसरे की चीज को हमें ठीक से रखना है। हमको धरोहर मिली है, तुम नहीं करोगे तो रक्षा कौन करेगा। यदि भगवान पंचभूत या प्रकृति का जानो तब भी करना है इसकी रक्षा। इसका शास्त्र मर्यादा में रखते हुए सुधार करो। शास्त्रों की जो मर्यादा है उसी में इसका रखते हुए सुधार करो, मनमाना नहीं। फिर आता है मन, यही डुबाने वाला उबारने वाला शत्रु मित्र दोनों हैं। आत्मा कब बिगाड़ती बनाती है, तस्य आत्मना आत्मा एक बंधु। जब आत्मा का सा शुद्ध व्यवहार करती है, शुद्ध विचार करके उन्हीं की ओर उन्मुख रहती है, भगवत प्रेम, सहानुभूति, प्रेम से मित्रता का व्यवहार हो, चाहे आत्मदेव से सबको देखें, मैं या इष्ट देव तुम ही हो, तुम हो, सब में वही आत्मरूप परमात्म रूप देखेंगे। अथवा सगा संबंधी ही देखो तो क्या तुम्हारा कर्तव्य है उससे उसके प्रति जैसा उचित हो वही व्यवहार करें।
जो करना चाहिए वह सब अपना ही भाव है, तो फिर उससे गलत व्यवहार होगा ही नहीं। उचित व्यवहार वही करना है जो होना चाहिए। सिकंदर ने राजा कुरु से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें? जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आपको मित्र के प्रति या भाई के प्रति या माता पिता पुत्र पत्नी के साथ जैसा करना चाहिए वही व्यवहार करो, तभी शास्त्र के अनुकूल उनके बंधु हो या मित्र हो। संसार में भी हम जिसके जैसा हमारा नाता है उसके प्रति वैसा व्यवहार करते हैं। सबके प्रति व्यवहार तो एक सा नहीं होता, समदर्शन होता है, लेकिन सम व्यवहार नहीं होता। न हम दूसरों के मित्र बने न अपने। ऐसी बातें लाए हृदय में कि कटुता राग द्वेष की ओर न जा पाए। प्रेम रूपी परमात्मा का संचार करें। जिसकी आत्मा अनात्मा से जुड़ गई है उसकी आत्मा ही बंधु व मित्र है। अनात्मा माने संसार से जुड़ गई है, उसकी आत्मा ही अपनी बंधु है, मित्र भी है। आत्मा से आत्मा व संसार से शरीर को जीतो। जिस समय जो करना चाहिए वह करना है। काम सेवा सत्संग ध्यान पूजा भोजन सोना समयानुसार ही करो। समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, आश्रम के अनुसार, मतलब जहाँ जो रह रहे हैं वो सब हमको करना ही चाहिए। प्राणों को प्राणायाम से जीतो। श्वास ठीक ठीक चले। मनन से मन को जीतो। चंचल वृत्तियां इधर उधर ना जाएं। वाणी आंख कान नाक शरीर मन जो भी गलत करें उन्हें ठीक जगह ले आए, यही जीतना है। उनको अपने बस में रखेंगे तभी हम ठीक जगह ला सकते हैं। गुणों के लगाम हमारे हाथ में है, तभी हम लाएंगे अपने सही रास्ते पर, अन्यथा वो कहीं भी भागने लगेंगे। तो ये हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े इधर उधर ना भागें, उनके लगाम हमारे हाथ में रहें। मन रूपी लगाम अपने हाथ में पकड़ो। मन को तो पकड़ा नहीं, मन को यदि पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन विवेक से देखा जा सकता है। उसमें अच्छे विचार लाओ, जियो, स्वयं भी और दूसरों को भी प्रसन्न रखो। आत्मा का दर्शन करो। ऐसा जीतने वाला ही अपना बंधु अपना प्रिय सखा है। अनात्म नस्तु शत्रुत्वेत। राग द्वेष काम क्रोध यही सब अनात्मा है। वही सब इंद्रियां शरीर मन बुद्धि अनात्मा हो गया। उसी के द्वारा जब ऐसा गलत व्यवहार हुआ तो वह इंद्रियां शरीर मन बुद्धि भी अनात्म में संसार में हो गए। स्थूल शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्थूल शरीर वैसा ही रहता है जैसा है। इस सूक्ष्म शरीर को तुम ही जान सकते हो। अपने आप जानो, हमारा शत्रु कौन है, मित्र कौन है, स्वयं विचार करें। स्वयं ही अपने विचारक हैं, अपने सुधारक हैं और अपने विवेक से आपको जागृत सुसुप्त कुछ भी कर सकते हैं। शत्रु मित्र दुख सुख जगमाही माया कृत परमार्थ नाही। ये सब माया का खेल है, कुछ नहीं है। लेकिन विचार हमको जागृत रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपना जन्म मरण अपना यही लोक परलोक सब हमको स्वयं ही सुधार सकते हैं। दूसरा इसका कोई बिगाड़ने सुधारने वाला नहीं है। देव भगवान की